ओके दोस्तों, आज हम अय्यूब की पुस्तक से अध्ययन करने वाले हैं फिर से। जैसे कि पिछले दो वीडियो आपने देखा होगा, आज ये तीसरा वीडियो है जो 4 अध्याय से लेकर के 7 अध्याय तक कवर करेंगे इसमें। और यहाँ पर एलीफाज और अय्यूब के बीच में जो वार्तालाप है वो उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी किस प्रकार की सच्चाइयों को प्रकट किया है उन बातों को भी हम देखेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये जो शिक्षा है वो आपको प्रभु के निकट लेकर के आएगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अय्यूब और ये जो एलीफाज है इनके बीच का जो संबंध है वो बहुत आत्मिक संबंध है। और जब हम इन अध्यायों को पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि एलीफाज जो है अय्यूब को बहुत अच्छे से जानता है। यहाँ तक कि और अगर जो हम थोड़ा सा गहराई में जाएं तो ये पता चलता है कि एलीफाज अय्यूब का विद्यार्थी है, उसका शिष्य है। एलीफाज ने अय्यूब से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आज एलीफाज को अवसर मिला है कि एक अच्छे शिष्य की भूमिका में रहे। लेकिन आज देखते हैं कि क्या एलीफाज ने सचमुच अच्छे शिष्य की भूमिका को निभाई है या नहीं निभाई है, या मेयर एक थियोलॉजियन बन करके इसने अपना कार्य किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 अध्याय में अय्यूब जब दुख में पड़ा हुआ है, बड़े संकट में, बड़ी पीड़ा में है। उसमें ऐसे रोग हैं जो किसी भी इंसान को अभी तक शायद नहीं हुए हैं। इतनी बीमारियां उसके शरीर में हैं जो शायद किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में झेलना नहीं पड़ा होगा। और अय्यूब के बारे में खास बात जो आप जानते हैं, पहले 2 अध्यायों में जो हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर खुद उसकी गवाही देता है कि अय्यूब के जैसा धरती पर, इस प्लानेट पर कोई भी धर्मी नहीं है, खरा नहीं है, सीधा नहीं है। परमेश्वर का भय मानने वाला उसके जैसा कोई नहीं है। तो खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति अय्यूब है। लेकिन आज उसके जीवन में जब दुख आया तो एलीफाज क्या कहता है, जो उसका शिष्य है वो क्या कहता है? कहता है कि देखो, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ अय्यूब, वो तुम्हें बुरी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि उसका कारण भी बताता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब लोग निर्बल होते थे, जब लोग जो है निराश होते थे, तो आप भी जो है लोगों को समझाते थे। आप भी लोगों को समझाते थे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे पद में यही कहता है, जब लोग गिर रहे होते थे तो आप संभालते थे, जब लोग निर्बल होते थे तो आप उन्हें बलवंत करते थे, जब पैर लड़खड़ाने लगते थे तो आप उन्हें संभालते थे। लेकिन आज जब तुम खुद जो है निराश हुए हो, परमेश्वर ने तुम्हें छुआ है, तुम क्यों घबरा रहे हो अय्यूब? तुम्हें घबराने की बात नहीं है। कम ऑन अय्यूब, डोंट वरी, देयर इज अ गॉड एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड गॉड। आपको ईश्वर को समझना है, आपको परमेश्वर को समझना है। अब आगे एलीफाज क्या कहता है? एलीफाज कहता है कि देखो भाई, आप ही ने हमें सिखाया है, आप दुनिया को यही सिखाते रहो, वही आज आपको मैं आपके दुख में बता रहा हूं कि परमेश्वर का भय ही हमारा आसरा होना चाहिए। जो परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर रहता है, परमेश्वर में अपने चाल चलन को खड़ा रहता है, वही खराई, वही परमेश्वर का भय ही उसके लिए उम्मीद है, वही जो है उसको उबारता है। इसलिए एक बात और सुनो, अय्यूब से कहता है अपनी खराई पर विश्वास रखो, ये पहली बात। और दूसरी बात कहते हैं, एक और बात ध्यान में रखिए, कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं है। और कभी भी कोई, परमेश्वर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नाश नहीं करता है। 7 पद में कहता है सज्जन को कभी नष्ट नहीं करता है। तो ये सब कुछ तेरा नाश हुआ है, सब कुछ तेरा बर्बाद हुआ है, जो तू इस वर्तमान दुख में है, तो ऐसा अपने आप को मत मान कि तू बहुत निर्दोष है। जो पाप को जोतते हैं और दुख बोते हैं वही काटते हैं, जो बोता है वही काटता है। जैसे जो बोओगे वही काटोगे, तो कुछ आपने बोया वही काट रहे हो। इतनी कठोर बात आज अय्यूब को एलीफाज सुना रहा है, अपने गुरु को इसका शिष्य सिखा रहा है। और ऐसे संकट की घड़ी में जब अय्यूब बहुत निराश है, बहुत पीड़ा में है, तब और वो पीड़ा दे रहा है। और यहाँ पर
आगे और नहीं मानता है तो दिल और कुछ कहना चाहता है तो एक बनावटी रहस्यमय बातों को भी लेकर के आता है। और वो क्या कहता है कि एक दर्शन मैंने देखा है, जब मैं गहरी नींद में सोया हुआ था उस समय एक दर्शन देखा, एक आत्मा मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई और उस आत्मा ने मुझे एक बात बताई, वो सत्य है, उसे स्वीकार करो आइयो। वो कौन सी बात है? 17 पद में कहता है, क्या नाशवान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? उस आवाज ने कही, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर की ओर से भेजी गई आत्मा ने मुझे इस बात को सिखाया है कि इस धरती पर कोई भी मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र नहीं हो सकता है। अब ये बात, ये दर्शन की बात और ये जो बात इसने कही है, क्या सच है? बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या सच है? क्या परमेश्वर पहले दूसरे अध्याय में जो कहा था परमेश्वर झूठ था, कि आज जो आत्मा यहां पर इसको बता रही वो झूठ बता रही है? परमेश्वर ने खुद कहा था, गवाही खुद दिया था कि अय्यूब के जैसा धरती पर कोई भी खरा, सीधा और धर्मी नहीं है। तो वो आत्मा परमेश्वर की ओर से भेजी गई आत्मा होती तो वो आत्मा ऐसी क्यों बात कहते कि क्या नाशवान मनुष्य ईश्वर से कहीं अधिक न्यायी हो सकता है? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? परमेश्वर कभी भी आशा भी नहीं करता है कि कोई आदमी सृजनहार के जैसा, ये जरूर कहता है कि तुम पवित्र बनो जैसा वो पवित्र है, लेकिन वो जानता भी है कि कोई भी उतना पवित्र नहीं हो सकती। कौन सी बड़ी नई बात नहीं थी। और जिस व्यक्ति को परमेश्वर धर्मी ठहराए उसको मनुष्य कौन है जो अधर्मी ठहराए? तो जहां तक के मुझे समझ में आता है कि एलीफाज ने जो भी दर्शन की बात कही वो अपनी तरफ से कही, झूठ बात कही है, परमेश्वर की ओर से नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर अपनी बात को बदलते नहीं है। और ये आवाज की बात कहते हैं दर्शन में ये भी बात मैंने सुना कि ईश्वर अपने स्वर्गदूतों पर भी भरोसा नहीं करता। जब ईश्वर अपने स्वर्गदूतों पर भी भरोसा नहीं करता कि उनसे भी गलती हो सकती है, तो अय्यूब तुमसे भी हो सकती है। तुम तो मिट्टी के घर में रहते हो, तुम्हारा जीवन ही क्या है, कीड़ों के समान है, तो गलती हो सकती है। और अंत में 5वें अध्याय में एलीफाज कहता, अपने पूर्वजों से भी सीख लो। हमारे पहले जो पवित्र पूर्वज रहे वो भी यही बात कहते आ रहे हैं। 5 अध्याय में कहते हैं, 5 अध्याय में 1 पद से लेकर के 7 पद तक वो कहते हैं पूर्वजों ने, हमारे पवित्र पूर्वजों ने यही सिखाया है। क्या सिखाया है? कर्म का परिणाम मिलता है। विपत्ति, कोई भी दुख ऐसे नहीं पैदा हो जाता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। दुख का कोई ना कोई कारण होता है। पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? तो आए किसी से पूछ ले जो तुझसे पहले हुए हैं। तुझसे पहले नूह हुआ है, उनसे पूछ लो। अब्राहम हुए हैं, उनसे पूछ लो। आदम हुए हैं, उनसे पूछ लो। एनोक हुआ है, उनसे पूछ लो। इन लोगों से पूछ लो, वो आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? कि मूढ़ जो होते हैं वही दुख उठाते हैं, और मूढ़ जो होता है, जो मूर्ख होता है, वो कष्ट भोगता है। वो बहुत देर से पश्चाताप करता है। और जो मूर्खता में जिंदगी जीता है, मूर्खता वही है जो पाप में रहता है। मूर्खता वही है जो पाप में रहता है। उसके लड़के वाले उद्धार नहीं पाते, वो भी नाश होते हैं। उनकी खेत की उपज कोई दूसरा खाता है। विपत्ति धूल से नहीं उगती, हमारे पूर्वजों ने सिखाया। परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर उड़ जाती हैं, वैसे मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। ये और खास बात जोड़ी है कि मनुष्य का जीवन कष्ट भोगने के लिए ही पैदा हुआ है। क्या ये बात सचमुच परमेश्वर की ओर से थी? ये हमारे साथ आप विचार करते रहिएगा, और अय्यूब के उत्तर जो मिलता है उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये बात कितना सही एलीफाज कह रहे थे और कितना गलत कह रहे थे। और 8 पद से लेकर के 5 अध्याय के 8 पद से लेकर के 16 पद तक यदि हम देख लें,
16 बल्कि 18 पद तक। तो एलीफाज परमेश्वर के कुछ विशेष गुणों का भी वर्णन करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी जगह पर अगर जो होता तो ये दुख जो मेरे जीवन में आए थे पश्चाताप भी करता और ईश्वर में विश्वास भी करता। 8 पद में कहते हैं मैं तो ईश्वर की खोज में रहूंगा और अपना मुकदमा उस पर छोड़ दूंगा। मैं अपना मुकदमा उस पर छोड़ देता, मैं अपना विचार उस पर छोड़ देता। अय्यूब तुम भी यही करो। वह ऐसे बड़े काम करता है जिसकी था नहीं, वह ऐसे आश्चर्य काम करता है जो गिने नहीं जाते। वह नम्र लोगों को ऊंचे पर बिठाता है और शोक का जो पहरावा पहने हुए हैं उन्हें ऊंचे पर पहुंचाता है। धूर्त लोगों की कल्पनाएं वो व्यर्थ कर देता है, बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता में फंसाता है, कुटिल लोगों की युक्ति वो दूर करता है। तो इस तरह की बातें कह करके ये सांत्वना देता है और ये अय्यूब को समझाने की कोशिश करता है कि दुष्टता छोड़ दीजिए, मूर्खता छोड़ दीजिए, मूढ़ता छोड़ दीजिए, कठोरता जो तुम्हारे दिल में है उसको हटा दीजिए, नम्र बन जाइए। नम्र मनुष्य को परमेश्वर उठाएगा। तो आज अभी तक के जब इसका शिष्य है और अपने गुरु का बात मानता आया है, अभी तक इसको कोई बुराई अय्यूब के जीवन में नहीं दिखी थी, लेकिन आज अय्यूब के जीवन में इसे बुराइयां दिख रही है। वो ऐसा कुछ लग रहा है कि अय्यूब कहीं ना कहीं कुछ है अय्यूब के जीवन में जो अय्यूब छिपाता है, शायद हम नहीं जानते। और इस प्रकार से आज परमेश्वर तुझे ताड़ना देता है। 17 पद में कहता देख क्या ही धन्य है मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। वो पट्टी मारता भी है तो पट्टी भी बांधता है। अगर जो तू विश्वास रखे तो तुझे तमाम विपत्तियों से कम 6 विपत्तियों से तुझे बचाएगा। जो ईश्वर पर विश्वास, अकाल मृत्यु से बचाएगा, वचन रूपी घोड़े से बचेगा। तमाम बातें ये यहाँ पे कहते हैं। लेकिन ये सब बातें कहने के बाद 27 पद में कहता है हमने खोज कर ऐसा ही पाया है, हमने अपने पूर्वजों से सीखा है, यही चीज सीखा है। सुन, अपने लाभ के लिए ध्यान रख, यही बातें तुझे भी फायदे की हैं। और ज्यादातर आप यही प्रचार पुलपिट पे सुनते हैं। इसी तरह का प्रचार ज्यादातर हम सुनते हैं। जब कोई भी व्यक्ति दुख में होता, तकलीफ में होता, तो हम इसी प्रकार की बातें दे करके हम सांत्वना देते हैं। लेकिन अय्यूब के उत्तर से हमें पता चलता है कि कितना इनको शांति मिली है, कितना अय्यूब को शांति मिली इनके प्रश्नों से। अय्यूब 6 और 7 अध्याय में जवाब देता है, उसका मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा आज। ये कहता है भला होता कि मेरा खेत तौला जाता और मेरी विपत्ति तुला में धरी जाती, क्योंकि वह समुद्र की वायु से भी भारी ठहरती, इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई हैं। वो भी परमेश्वर के गुण और अपनी असमर्थता को दर्शाता है। परमेश्वर को कहता तो सर्वशक्तिमान है, तो कुछ भी कर सकता है, अय्यूब कहता है। और ये एलीफाज के सामने कह रहा है, एलीफाज को सुना रहा है। एलीफाज से कह रहा है वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए ऐसे कोई तीर चलाए जो जहर मेरे शरीर में फैल गया है, मैं कुछ कर तो नहीं सकता। मगर एक बात है कि बनेले गधे को घास मिलती है तो क्या रेंगता, क्या हमारा अच्छा जीवन होता, क्या मैं चिल्लाता? मैं अगर जो चिल्ला रहा हूं, मैं दुख मेरे जीवन में हो रहा, तो कोई तो कारण है। तो कोई कारण है तो एलीफाज कह रहा है हाँ कारण है। वो कौन सा कारण है? कि कोई पाप है जो तुम्हारे जीवन में है। अय्यूब कहता ठीक है, वो पाप है अगर जो तुम मुझे दिखाओ। झूठी शांति क्यों देते हो? झूठी शांति देने से क्या फायदा? मुझे बताओ, मैंने कौन सी भूल की है मुझे बताओ, मैं मान लूंगा, लेकिन मुझे भूल तो बताओ। 24 पद में कहता मुझे शिक्षा दो, मैं चुप रहूंगा। मुझे समझाओ कि मैंने किस बात में चूक की है। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से कोई फायदा नहीं। तुम विवादी हो, विवाद कर रहे हो, तुम बात नहीं समझ रहे हो।
तुम कह रहे हो कोई, मैं भी कह रहा हूं कोई कारण है, तुम भी कह रहे हो कोई कारण है, लेकिन तुम क्या कह रहे हो, कारण बता भी रहे हो साफ साफ, लेकिन जानते भी नहीं हो कारण, और उस कारण को तुम बता रहे हो। मैं भी नहीं जानता हूं क्यों कारण से मैं दुख उठा रहा हूं, मैं भी नहीं जानता, लेकिन कम से कम मैं खोज तो रहा हूं। लेकिन तुम बिना खोजे, और तुम कहते भी कि मैं खोज रहा हूं, मैं बात ईश्वर से मेरे पास पहुंचा दी गई कि वो आत्मा आई और मुझे बता दिया, लेकिन वो आत्मा आई तुम्हें बता दी, वो आत्मा मुझे क्यों नहीं बताई? वो आत्मा मुझे तो बताती कि कौन सा पाप मैंने किया। चलो ठीक है, उस आत्मा ने तुमको यही तो बताया है कि मनुष्य परमेश्वर से पवित्र नहीं हो सकता, लेकिन तुम बताओ अब कौन सा अपवित्रता का काम मैंने किया है। और अंत में अपने दोस्तों, और एक बात अपने दोस्तों के बारे में कहता है योग 14 पद से लेकर के, अगर जो हम 20 पद तक ध्यान दें तो अय्यूब फील करता है, जो पड़ोसी, 14 पद में कहता है, जो पड़ोसी कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। तुम्हें एक सच्चे पड़ोसी की भूमिका में होना चाहिए, लेकिन आज तुम कृपा करना भूल गए, दया दिखाना भूल रहे हो, तुम मुझे उंगली दिखा रहे हो। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय है, मैं कहता हूं तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, क्योंकि तुम कृपा नहीं कर रहे हो। तुम ऐसे नाले के समान विश्वासघाती हो गए हो, वरन उन नालों के समान जिनकी धारा सूख जाती है। मैंने सोचा था कि तुम मेरे लिए जीवन का काम बनोगे, लेकिन तुम मेरे लिए जीवन के बजाय तुम मुझे मेरे दुख को और बढ़ाते हो। मेरे घाव पर मरहम के बजाय, पट्टी के बजाय, उसको नरमाने के बजाय और उसमें नमक डाल रहे हो, मुझे कुरेद रहे हो। तुम ऐसे बर्फ हो गए हो, पहले तो तुम हम आशीषें ले लिया, लेकिन अब तुम बर्फ के समान हो गया। कोई फायदा नहीं है तुमको, कोई कड़ी धूप जब लगती है, गर्मी जब लगती है, तो कितना भी तुम्हारे अंदर जमा है वो सब लोप हो जाता है, सब चला जाता है। इस समय जब दुख की घड़ी में तुम्हारे थियोलॉजी, हमारी जो शिक्षा थी जो तुमको मिली थी, वो शिक्षा को तुमने अपनाया नहीं, और आज जो तुम बिना अपनाए उन बातों को आप मुझे बोल रहे हो, इससे पता चलता है कि मुझे कोई तसल्ली नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेगिस्तान में कोई पानी ढूंढ रहा है, और जब सोते के पास जाता है कि यहाँ पानी होगा, और सोता वहां पर सूखा मिलता है, तो तुम उस सोते के समान हो गया। 17-18 पद में कहता है, परंतु जब गर्मी होने लगती है तब उसकी धाराएं लोप हो जाती हैं, कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं, वे घूमते घूमते सूख जाती हैं और सुनसान स्थान में बहकर नाश होती हैं। तेमा के बंजारे देखते रहे, सभा के काफिले वालों ने उसका रास्ता देखा। मतलब हो गया कि ये जो यात्री थे, उन्होंने रेगिस्तान में पानी ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन नहीं पाए। बिल्कुल तुम वैसे ही रेगिस्तान के पानी के समान हो। उम्मीद तो तुमसे करते थे, तुम मेरे चेले हो, लेकिन अंत में तुमसे हमें ना उम्मीद ही मिली। वे लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था तुम पर। आज मैं भी लज्जित हूं, मैंने तुम पर भरोसा रखा, दुख के समय मेरे शिष्य काम आएंगे, लेकिन बेकार। तुम मेरे दुख को और बढ़ाया। तो दोस्तों, इस प्रकार से अय्यूब इनको उत्तर देता है 6 अध्याय में। 7वें अध्याय में जब आता है तो अय्यूब कहता है, एक बात मेरे समझ में आती है। एलीफाज से कहता है कि मनुष्य, इस पर विचार करना होगा आपको कि क्या मनुष्य दुख झेलने के लिए पैदा हुआ है? तुमने अभी तक के कहा दुख का कारण है कोई पाप है, फिर तुम कहते हो कि मनुष्य दुख झेलने के लिए पैदा हुआ है। क्या ये बात सच है? अगर दुख झेलने के लिए पैदा हुआ है तो इनका जवाब आप कैसे दोगे? 2 पद में कोई जवाब दे पाओगे कि कोई मजदूर मजदूरी करता है धूप में और बिना मजदूरी पाए वो चला जाए, और कहोगे मनुष्य दुख झेलने के लिए पैदा हुआ है, कोई बात नहीं, जाओ, मजदूरी की कोई जरूरत नहीं है।
क्या मजदूर को मजदूरी पाने का हक नहीं है? क्या उसे अनर्थ समय बिताने का ही अधिकार है? इतना बात कह करके कहता है कि अब मैं जान गया हूं, मेरा दिन बहुत कम है, मैं छटपटाता हूं, मेरा जीवन वायु के जैसे हो गया। 7 पद में कहता, मेरी आंखों में अब कल्याण नहीं देखता, भविष्य क्या होगा मुझे नहीं देख रहा। तो जो कोई मुझे अब देखता है, अब थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं देखेगा। मैं ऐसी जगह जाने वाला हूं जहां से वापस मैं नहीं आ पाऊंगा। और इस समय तुम्हें एक सच्चे पड़ोसी की भूमिका निभाना चाहिए था, वो तुम नहीं निभा रहे हो। इसलिए कहते हैं कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, मन का भेद प्रकट करूंगा, अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बोलता रहूंगा। अय्यूब कहता है परमेश्वर से अपने दुख की बात मैं कहता रहूंगा कि बंद नहीं कर, मुंह अपना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे या तो बताओ कि मैंने क्या पाप किया जिसके कारण से दुख है। इस समय तो सचमुच है कि 15 पद में बहुत कठिन बात कहता है। निराशा की इतनी घड़ी है, इतनी जबरदस्त घड़ी इसके जीवन की है कि कहता मेरा जी फांसी को चाहता है, मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, मैं सर्वदा जीवित नहीं रहना चाहता, मेरा जीवन सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दो। मनुष्य क्या है कि तो उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। परमेश्वर से शिकायत करता है, आप क्या हैं? आप तो बड़े सर्वशक्तिमान हैं और इस सर्वशक्तिमान में आप तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो कुचल दो, कोई बात नहीं, कुचलो तो पूरी तरह से कुचल दो, ऐसे क्यों मुझे रखे हुए हो? अय्यूब इस तरह से परमेश्वर पर दोष भी लगा रहा है, और इस दोष का जवाब परमेश्वर बाद में देता है, लेकिन अभी नहीं देगा। तो यहां पर कहने का मतलब है, लास्ट निचोड़ में आपको बता दूं कि इस दुख का समाधान परमेश्वर के पास तो है, जानता है। इस दुख का मेन कारण कौन है? शैतान है, परमेश्वर नहीं है। ये बात ना तो अय्यूब को पता है और ना तो एलीफाज को पता है। एलीफाज जो इलाज दे रहा है, समाधान दे रहा है, वो समाधान उस पर फिट नहीं बैठ रहा है। अय्यूब को इलाज नहीं पता इसका इलाज कैसे हो, लेकिन दोस्तों हमें और आपको पता है। आज इस अय्यूब की कहानी से मुझे और आपको पता है कि संसार में जो दुख है, बाइबल कहती है कि इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में हमारा जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, वो मांस और लहू से नहीं, किसी इंसान से नहीं है, बल्कि अंधकार की आत्मिक शक्तियों से है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे, और मुझे उम्मीद है कि ये शिक्षा आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि इसने लाभ पहुंचाया है तो निश्चय ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम आगे की वीडियो आपको बनाकर दिखाते रहें। थैंक यू।